Hello and welcome my dear students. Welcome to my YouTube channel Study with राकेश भैया। क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है। कितना? 3। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट इसको रोस्टर फॉर्म या फिर इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड क्या है आपका? विजुअल फॉर्म। सेकेंड क्या है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। राइट। अब इसमें देखिए, जैसे हमने पिछला लेक्चर में सीखा था कि सपोज दैट कोई सेट यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। सॉरी, 1 2 3 4 एंड 5 ले लो, 6 तक ले लो। नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, तो जैसे सेट को ऐसे राइट करते रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ओके, अब इसको अगर देखो, मान लो एक और सेट ले लेते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। ये वोवेल का सेट हो गया। तो इस तरह के एज इट इज लिखने को हम लोग रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग तो फिर से ही सीखते आ रहे हैं। राइट। विजुअल फॉर्म में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को विजुअल बना करके आप राइट कर सकते हो, जैसे इस तरह से। सपोज दैट इस सेट को हमको लिखना है ए वाले को, तो इसको ए नाम दे दिए, इसमें लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। विजुअल फॉर्म हो गया। एक दूसरा वाला सेट क्या है? ई। ई ऐसे राइट कर दिए, ए ई आई ओ एंड यू। ये सेट हो गया। इस तरह से विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे मेन जो है और टीचर का फेवरेट जो है और आपके एग्जाम का भी जो फेवरेट है, वो है भाई सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को चलिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आप जरूर सीखोगे। ओके, ए को लिखना है मुझे, तो कैसे लिखेंगे? एक्स एक्स is a number such that x is a set such that x belongs to natural number. x belongs to natural number and जो x का वैल्यू है वो कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के लेस देन 6 है ना, तो 7 तक रहेगा। 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा। और क्या इन सबको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? तो इस तरह से लिखने को ही हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसको कैसे लिखोगे बताओ? सपोज दैट x इज a set of e such that x belongs to what? vowel। x क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए ई आई ओ यू। x क्या है? वॉवेल है। तो ये वॉवेल हो गया। बस इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि और तो वावेल होते नहीं है। वावेल का लिमिटेशन नहीं लगा सकते। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एक सेट है, इसमें 2 4 6 8 10। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट
ये सब नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इवन नंबर है। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर। अब इसमें क्या है, x कहां से कहां तक होगा, 2 से लेकर 10 तक, और x का वैल्यू जो है 2 से लेकर के 10 तक। अरे कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाना, समझ में आया। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए यहां पर, सपोज दैट B इज अ सेट, एप्पल, बनाना, एंड एक और फ्रूट्स ले लेते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, एक्सेट्रा। ये कौन सा रोस्टर फॉर्म में हो गया, राइट। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो बी इज अ सेट ऑफ एक्स, सपोज दैट, और एक्स सच दैट, एक्स क्या है, ये सब आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, फ्रूट्स का नेम दिखाई दे रहा है। तो एक्स क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू फ्रूट। लेकिन फ्रूट तो ढेर सारा होता है, फ्रूट लिखने से नहीं ना काम चलेगा। फ्रूट मतलब आप पूरा फ्रूट को रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन आपको कौन सा फ्रूट लेना है, सिर्फ एप्पल, बनाना, ग्रेप्स लेना है। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको दिखाना पड़ेगा, x इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स, राइट। इस तरह से इस फॉर्मेट को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म। तो सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या उसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज विजुअल फॉर्म, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसको समझने के बाद चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का बुक खोलते हैं और उसमें से एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड ओपन द बुक, क्लास 11th मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहाँ चल गया भाई, उर्दू, संस्कृति, फिजिक्स, अच्छा आ गया, फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट का हमने करा रखा था कल, कैसे पहचाने सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द नंबर्स एलिमेंट्स such that all x is distinct point, ओके। तो सेकेंड नंबर से हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स फोकस गाइस। फर्स्ट बोल रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि सपोज दैट a इज अ सेट इंक्लूडेड एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब क्या बोल रहा है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, इसको पढ़ते हैं गाइस बिलोंग्स टू, और इसको डज नॉट बिलोंग टू, ओके। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है आप समझो, यानी कि ए एक सेट है इस तरह से,
जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। और भाई अगर इसके जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे 1 तो ए से बिलोंग कर रहा है तो इसमें ए वाला साइन लगाएंगे। 2 भी बिलोंग कर रहा है। 3 इस सेट में है, यस। 4 है, यस। 5 है, यस। यानी कि जो एलिमेंट्स उस सेट में होता है, सेट में प्रेजेंट होता है, वहां पर बिलोंग्स टू होता है। सपोज दैट अगर ऐसे हम लिखना चाहे इसको 2, तो क्या 2 ए का सेट में है? यस है। तो क्या लगा देंगे? बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, राइट। 4, क्या 4 इस सेट से बिलोंग करता है? हाँ जी, इस सेट में 4 तो है, तो हम लोग लगा देंगे बिलोंग्स टू ए। 6 भी इस सेट में प्रेजेंट है, 6 बिलोंग्स टू ए। अब बताओ, 0 लगा दे रहे हैं और यहाँ पे ए लगा दे रहे हैं। इंसर्ट करना है आपको दो चीज, इसको पढ़ते बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या ये 0 ए सेट का एलिमेंट में आपको दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6, 0 तो नहीं है, और नहीं है यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और अगर ऐसे हम लिख दे कि सपोज दैट एफ ना ए सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बताओ एफ है क्या इसके एलिमेंट? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे हम लोग कर देंगे। चलिए क्वेश्चंस में करते हैं, आप लोग बताना जी। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ओके। अब बोल रहा है क्या 5 ए से बिलोंग करता है, यानी कि बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे आप या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे? देखो 5 ए में है ना, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इसमें दिख रहा है क्या आपको कहीं पे? नहीं, इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इसमें दिख रहा है आपको कहीं पर? नहीं, 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब आई होप, मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। बाकी का जो नीचे का क्वेश्चन है 4th 5th एंड 6th, वो आप खुद से करोगे, ओके। अगर सेट में प्रेजेंट होगा तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, और सेट में प्रेजेंट नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाएंगे, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे बताओ गाइज, ये लिखा हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो क्या एक कौन सा सेट का फॉर्म, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमने सिखाया था 3, पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड वन इज विजुअल फॉर्म। तो तीनों में से कौन सा फॉर्म है, क्या आप बताओगे? कमेंट में जरूर लिखो। अब यहाँ पर साफ साफ जैसा कि देख ले रहे हैं, देख पा रहे हैं हम कि इस तरह से इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है इसमें? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि ये जो सेट है वो आपको लिख करके दे रखा है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्मेट में, और आपको लिखना है किसमें? रोस्टर फॉर्मेट में। आपको किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्मेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू, रोस्टर फॉर्मेट में हम लोगों को राइट करना है, ओके जी। ध्यान से समझना बच्चा लोग, नहीं समझोगे तो आप गलत कर जाओगे, क्योंकि आप फोकस्ड होकर के पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, तभी तो आप समझ पाओगे, नहीं तो कहाँ से क्या आया आपको पता नहीं चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप कर नहीं पाओगे। मैं इसीलिए 2-2 3-3 क्वेश्चन करा करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सीखा कि नहीं सीखा तो आप फिर से थ्योरी देखो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज a equal to x is a number such that x is an integer। x क्या है? एक इंटीजर है, एंड x का वैल्यू कहां से कहां तक है? -3 से लेकर के लेस देन 7 तक है। तो आपको लिखना पड़ेगा -3 इक्वल टू है ना, तो -3 तो ले सकते हैं,
फिर इधर जाएंगे क्या आएगा माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3 4 लेस देन 7, यानी कि आपको 6 तक लेना है। कहाँ तक लेना है? 6 तक लेना है। हो गया, रोस्टर फॉर्मेट में हो गया, सो सिंपल। ओके, सेकेंड वन देखो तो आप लोग, b इक्वल टू क्या दे रखा है भाई? किसी भी सेट को कैसे लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में। तो हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। x इज अ सेट सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? काउंटिंग्स का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो लेकिन कंडीशन अप्लाइड दैट यू हैव टू फाइंड द नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि नेचुरल नंबर तो राइट करना है बट लेस देन 6, 6 जाना नहीं है, 6 से कम तक रहना है। 1 2 3 4 एंड 5, क्या 6 ले सकते? नहीं, कंडीशन अप्लाइड है लेस देन 6, 6 से कम लेना। ओके, द थर्ड नंबर इज C is a set C. In C, X is a set such that X is a 2-digit number. X कैसा है? 2 digit का नंबर है, such that sum of its digit is 8. यानी कि इस तरह से जिसका इसके डिजिट का सम जो है कितना है? 8 है। तो ऐसा बताओ नेचुरल नंबर, वो भी कितने डिजिट का? 2 डिजिट का, जिसका सम कितना आता हो? 8 आता हो। तो 44 4 और 4 8 आ जाएगा। 62 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। 26 2 प्लस 6 8 आ जाएगा। 35 3 प्लस 5 8। 53 5 प्लस 3 8। ओके, और कौन सा नंबर हो सकते हैं भाई? 17 1 प्लस 7 8। 71 7 प्लस 1 8। और कौन सा हो सकता है? 178 268 358 448 53। तो रिवर्स करने लगा। तो ये सेट का नाम क्या है? सी। तो सी इक्वल टू कैसे राइट करेंगे बताओ आप मुझे जरा। कौन कौन सा नंबर है 2 डिजिट का जिनका डिजिट का सम 8 होता है? तो यहाँ देखो 17 71 राइट, 35 अपोजिट करो 53 26 62 और 44। दैट्स ऑल, दीज आर द नंबर्स जिनके डिजिट का सम कितना है? 8 है। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करके कमेंट बॉक्स में इसका जरूर अपना आंसर शेयर करें। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट दे रखा है आपको, इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में राइट करना है। ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया था, इसको रोस्टर फॉर्मेट में राइट करना था। हमने करके दिखाया कुछ क्वेश्चंस, और बाकी को आप भी तो करोगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? अगर मैं यहाँ पर पूरा पढ़ा दूं, ठीक है, आप बैठ करके वीडियो देख लेते हो, अभी समझ जाते हो, घर जा करके भूल जाओगे या एक दिन बाद भूल जाओगे, क्या मतलब रहा? तो यू हैव टू प्रैक्टिस गाइड, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा। और याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, बेस्ट स्ट्रेटजी। इसका लिंक मैं इसके पिन कर दूंगा, उसको वॉच कीजिए। और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड शेयर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एकेडमिक class 9 10th 11th 12th, and all the peoples can subscribe my channel, because we make videos to the academic session and we also make video to the related society or
अदर एक्टिविटीज जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा हो, आपके लिए फायदेमंद की चीज हो या आपके लिए जानकारी देना हो, तो इस सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।